मैं मतलब जो अब्दुल्लापुर को छोड़ के जो मतलब बाकी जो साइड वाइड वाले हैं उधर वाले उनके लिए मैं कह रहा हूँ। आपको नहीं, आप तो मेरे अपने सभी प्रिय हैं, हमारे सुभाष जी हैं, कुलवंत जी हैं, बॉबी भाई जी हैं। इससे हमारे जो है दो संबंध हैं। एक तो पहली बात भी हमारी जो है सगी बहन समझ लो, वो कैसे, कारण जो महीना इसके जन्म का वही हमारे महीना, और जिस तारीख को इसका जन्म हुआ उसी तारीख को हमारा। और दूसरी बड़ी बात ये हमारी शिष्य भी हैं, गुरु मंत्र भी लिया है। छोटी सी 12-13 साल की भी होगी शायद 10-14 साल की होगी, ठीक है, लेकिन बहुत नित्य नियम है, माता पिता की बड़ी सेवा करती है, जप करती है, ध्यान। और देखो इतनी सी उम्र फिर पूरे परिवार ने, इनके माता पिता ने भी और गुरु मंत्र लेकर के पुष्प जो है सुगंध बिखेर रहे हैं, चांदनी की छटा चारों ओर फैली हुई है। सौंदर्य देखकर, आज उस उपवन का सौंदर्य देखकर भगवान श्री कृष्ण के मन में ब्रजांगनाओं को दिया हुआ जो वचन था वो याद आया कि मैंने इन ब्रजांगनाओं को, गोपियों को वचन दिया था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को तुम्हारा जो हमसे मिलन होगा। अब पहले इस बात को समझ लीजिए, इसका रासलीला का सिद्धांत क्या है। मैं कथा शुरू करूंगा, जहां मैं गोपी कहूंगा, आप कृष्ण कहूंगा, वहां परमात्मा शब्द। बस ये कंसेप्ट लेके चलते जाओ, आपको सारी रासलीला अपने भीतर नजर आएगी। यहाँ पर किसी गोपी की बात नहीं है, यहाँ पर आत्मा और परमात्मा की बात। आप बोलोगे कैसे? गोपी ने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं किया, उतने दिन लगातार नाचते रहे। आप बोलो, गांव में कोई है जो 6 कुछ भी नहीं खाया? आप एक दिन खाए पिए बिना नहीं रह सकते। चलो कोई बिना खाए तो बिना अन्न के एक दिन काट भी जाएंगे, दूसरे दिन आपको तो पानी चाहिए, बड़ा कोई हिंदी होगा निकालेगा इतने समय, पानी पीने पड़ेगा। तो ये आत्मा में रमण करना, हम अक्सर कहते हैं शब्दों के कई अर्थ होते हैं। हम कहते हैं साधु मुनि लोग अपनी आत्मा में रमण करते हैं। रमण का अर्थ विचरण होता है, और रमण का एक अर्थ जो है कपल के लिए, जोड़े के लिए भी कह दिया जाता है, उनके संसारिक जो धर्म है। रमण का अर्थ उसमें विचरण करना भी होता है, ये समझ लो। अब जब ब्रह्मा इंद्र आदि सबकी पराजय हो गई तो कामदेव के मन में अहंकार आ गया। उसके मन में अहंकार जागा कि मैं ही शक्तिशाली हूँ, तो उसने भगवान श्री कृष्ण ने मल्ल युद्ध का विचार किया कि आप मुझसे मल्ल युद्ध कीजिए, 2-2 हाथ कीजिए, जो जीता वो बड़ा देवता। आगे से भगवान कहने लगे, कृष्ण जी अरे कामदेव भूल गए, तुम्हें भोलेनाथ ने भस्म कर दिया था। आगे से कहने लगे, देखिए महाराज जी, समाधि में बैठ के आंखें बंद करके मुझे कोई भी काबू कर सकता है, कोई भी मुझे भस्म कर सकता है, खत्म कर सकता है, लेकिन आप तो स्त्रियों के बीच में रहते हैं, साथ उनके खेलते हैं, कूदते हैं, तब मैं देखूंगा, तब मैं युद्ध करूंगा आप कैसे बच पाते हैं। इस तरीके से जो जीतेगा वही ईश्वर कहलाएगा। कामदेव का सोचें कि भगवान श्री कृष्ण को हराना आसान है, स्त्रियों में रहते हैं, भगवान का ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा। अब श्री कृष्ण व्यवहार तो गोपियों के साथ संग कर रहे हैं, लेकिन मन तो उनका निरंकारी है। देखिए फिर समझिए, रास लीला जो है ये भागवत का फल है। अब दोपहर राजीनामा करो, राजीनामा कराए। जब भी मान लो पता नहीं केड़ा मसला पै गया, मुझे समझ नहीं आ रही, नहीं कितना जरूरी हो सकता है बॉर्डर पे लड़ाई शुरू होगी। नहीं, माताओं को सबसे पहले पता चलता है, इंटरनेट से ज्यादा तेज उनको खबर होती है। हो सकता है इनकी जरूरत हो, कहीं बॉर्डर पे जाना पड़ जाए, पता नहीं, हो सकता है तो मिसाइल ऊपर से निकली हो, हमें नहीं पता चला कथा में, है ना। कथा में जो है बात है इतनी किया करो, बिल्कुल कान में घुस के किया करो, और खास तौर पे वो बातें किया करो जो आप गली में बैठ के नहीं कर पाई, वो वाली बातें जरूर किया करो, छूटनी नहीं चाहिए कोई बात, ठीक है। और अगर आपको लगे दो माताएं ज्यादा बातचीत कर रही है तो बीच में आप खुद पढ़ा करो। आपका काम बनता है कि खुद करके उस मसले को हल करना, फैसला करना कि भाई राजीनामा करके बात को खत्म करना, ही खत्म हो जाए, गेट के बाहर ना जाए, ठीक है। ध्यान रखना अपने अगल बगल आगे पीछे कि कौन बातचीत करता है। तो ये साधारण स्त्री की बात नहीं है, ये देह का ध्यान भूली हुई, देहाध्यास से मुक्त स्त्री की कथा है, तभी इस लीला में प्रवेश मिलता है। देखिए ऋषि मुनि जो इतने युगों युगांतरों से चिंतन कर रहे हैं, सुखदेव जी महाराज, मुझे बताओ जो मरने वाले हैं राजा परीक्षित, उनको क्या स्त्री पुरुष के मिलन की, संसारिक कर्म की कथा सुनाई? अरे जो राजा परीक्षित मरने वाले हैं,
सुखदेव जी उनको ऐसी कथा सुना रहे होंगे, तो विशेष कथा है। तो वो कथा क्या है? रासलीला भागवत का फल है, जो अभी अभी आपको तुरंत मिल रहा है। उद्देश्य क्या है? जीव का ईश्वर से मिलन, यही उद्देश्य है। रासलीला में सुखदेव जी ने किसी गोपी का नाम नहीं लिया, उन्होंने क्या शब्द प्रयोग किए? कन्या, अपरा, ये शब्द प्रयोग किए। एक दिन क्या हुआ? गोपियों को भगवान श्री कृष्ण की याद आई। जब गोपियों को भगवान श्री कृष्ण की याद आई, तो भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी सुंदर बंशी बजाई। भगवान श्री कृष्ण की बंशी निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। जिन स्त्रियों का चित्त भगवान श्री कृष्ण ने हर लिया था, उन गोपियों को बांसुरी का मधुर स्वर सुनाई दिया। ये स्वर देखिए, सबको सुनाई दे रहे हैं, लेकिन ये शब्द सिर्फ उन्हीं को सुनाई दिया, उन्हीं गोपियों का जिनका चित्त भगवान श्री कृष्ण ने हर लिया था। वेणु गीत सबने सुना, लेकिन ये इस समय की बंशी हर एक को नहीं सुनाई दी। ये बंशी सिर्फ किसने सुनी? जिनका चित्त भगवान श्री कृष्ण ने हर लिया था। सभी संसारिक कार्य जैसे ही वो बांसुरी की मधुर तान सुनी, तो जो गोपियां थी, फिर मैं बता रहा हूं कि ये आत्मा की बात है। कोई विशेष आत्मा होती है जो भगवान का संदेश सुन पाती है। एक ही बात सबको कही जा रही है, सबके अंदर नहीं उतर पाएगी, लेकिन जिनका चित्त हर लिया वो गोपियां, यानी विशेष आत्माएं जिनके अंदर वो बात उतर गई। तो जैसे ही उन गोपियों ने इस आवाज को सुना, तुरंत भगवान श्री कृष्ण के मिलन के लिए दौड़ पड़ी। उन्होंने तुरंत अपने संसारिक कार्य छोड़ दिए। जो गाय दूह रही थी, उसने गाय दूहना छोड़ दिया और दौड़ चली। कोई वस्त्र पहन रही थी, उल्टे वस्त्र पहन के दौड़ चली। कई आधे वस्त्र पहन के दौड़ चली, और कई गोबर लीप रही थी, गोबर से सने हाथ लेके दौड़ पड़ी। कोई आटा गूंथ रही थी, आटे से सने हाथ लेके दौड़ पड़ी। कोई गले का पहनने का हार सिर पे रख के और सिर पर लगाने का गहना जो है गले में पहन के दौड़ पड़ी, और दौड़ पड़ी बस एक। तो आगे मिलन की बात कि भाई शादी होगी, है ना, तो कितना श्रृंगार करना पड़ता है। वो क्या होता है, दो मतलब 1.5-2 घंटे तो ब्यूटी पार्लर में लग जाते हैं, है ना। हाँ जी, हाँ वही ब्यूटी पार्लर है, कुछ समझ लो, वहीं पे लग जाते हैं कितना समय। तो साधारण स्त्री पुरुष तो ऐसे श्रृंगार में लगता है, और आदमी ये क्रीम पाउडर कंघी पे इत्र सेट करते करते, साधारण स्त्री पुरुष ऐसे ही करेंगे, सजने संवरने में समय बर्बाद। लेकिन जब आत्मा को बुलावा आता है, एक क्षण में इंतजार नहीं करते। आप गाय दूह रहे हैं, चल देंगे, गाड़ी चला रहे हैं, चल देंगे। अब ये नहीं देखेंगे वस्त्र पहने कि नहीं वस्त्र, बुलावा